बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है हज़रत मालिक बिन दीनार की तौबा का सबक अमोज़ वाक़या। हज़रत मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था, शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी, वो मेरे दिल में एक ख़ास मकाम पैदा कर गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई। मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता था, वो आकर मुझसे खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब गिरा देती थी। जब उसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुमे की रात में शराब के नशे में मदोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मैं अपने पीछे मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काले रंग का अजदहा है। आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया और कहा, बाबा, मुझे इस अजदहा से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बोले और बूढ़ा रोने लगा। कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ। ये अजदहा ज़बरदस्त है, ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नुम की तबकात को झांक कर देखा। इनकी होलनाकियाँ देखी तो करीब था कि मैं इस अजदहे के खौफ से इसमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैंने फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया तो मैंने कहा, बाबा, मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहा से मेरी जान छुड़ाओ, लेकिन आपने कुछ ना किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पीछे जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर कोई तुम्हारी अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है। इसमें जगह जगह सुराख हैं और रोशनदान हैं और इन पर पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं। इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैं पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई और इसकी तरफ आगा तो अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा, एक फरिश्ते की आवाज़ आई, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसको इसके दुश्मन से निजात दिलाए। रोशनदान खुल गए, पर्दे हट गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानिंद थे। अजदहा मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चीख कर कहा, अबे सब आ जाओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चनाचे जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी बच्ची मर गई थी, वो भी उनके साथ झांकने लगी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहने लगी, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर का चुरमट में तीर की तेज़ी की तरह से छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ को पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया और वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और कहा, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने पूछा कि उस अजदहे के बारे में बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है। जिसको तूने ताकतवर बनाया वो तुम्हें जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसको तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि वो तेरे बुरे अमाल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, है बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं
ہم قیامت تک یہاں ہی رہیں گے اور تمہارے انتظار میں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے، اللہ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو یہ ہمارے بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔